हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इन दो टर्म का, क्योंकि हम ज्योग्राफी पहले पढ़ चुके हैं, हम लिटरेचर के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसमें नया क्या पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों टर्म का एक साथ यूज़ करने का मतलब क्या है। देखो, ज्योग्राफी इन एंशिएंट लिटरेचर क्यों। देखो, जब भी तुमको, मान लो तुमको मैंने वर्ल्ड मैप दे दिया, ठीक है, तुमको मैंने बोला कि इस वर्ल्ड मैप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे देश हैं, इनमें से किसी एक देश के बारे में भी तुम बताओ। तो तुमने क्या किया, एक पेन ली और किसी भी जगह पे राउंड कर दिया। अब उस राउंड के बारे में तुम सबसे पहले क्या पता चलो करोगे कि इस जगह का नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि भारत का नाम सिर्फ भारत था। भारत का नाम बहुत सारे हिंदुस्तान भी है, फिर उसको ये भी कहते थे कि जो सिंधु के बगल में है वो भी, ठीक है, फिर उसको इंडिया भी कहते थे, है ना, और फिर भारत तो कहते ही थे। तो इसके 3-4 नाम थे। तो ये नाम क्यों थे, और ये नाम हमको कहाँ से पता चलेंगे? लिटरेचर से, बुक से। तो इसलिए इसमें टर्म यूज़ किया गया है लिटरेचर। ज्योग्राफी क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि तब के टाइम पे लोगों को पता नहीं था। अब जैसे तुमने वो राउंड कर ली जगह, अब उसके बारे में तुमने नाम पता कर लिया। अब तुम पता करोगे कि कौन से प्लेस से कौन से प्लेस तक वो जगह है। जैसे मान लो उस कंट्री का नाम जहाँ तुमने राउंड किया ए है, तो तुम पता करोगे कि ए की बाउंड्रीज क्या क्या है, ताकि तुमको पता चले कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए है, ठीक है, ए कंट्री है। लेकिन जब भारत पहले की बात करें, तो पहले लोगों को पता नहीं था कि भारत कितना बड़ा है, कितने सारे एरिया में लोग एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब देखो, भारत एक क्यों है, भारत अलग अलग क्यों नहीं था? क्योंकि भले अलग अलग किंगडम्स थे, ठीक है, मान लो कि जो मगध है, एक जगह मगध चल रहा था, एक जगह चोला साम्राज्य था, पर जो चीज़ें पूरे भारत में एक जैसी थी वो थी वहाँ का कल्चर। रिलीजन अलग अलग था, पर बहुत सारी चीज़ें थी जो एक जैसी थी, जैसे बिलीव्स, ठीक है। जैसे पूरे भारत में 3 भगवानों को बहुत अच्छे से, बहुत महान माना जाता था। एंशियंट इंडिया में शिवा, विष्णु और दुर्गा। तो पूरे भारत में ऐसा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक जगह पे। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी थी, वो भारत को एक सूत्र में पिरो के रखती थी। पर लोगों को पता नहीं था कि कितने दूर तक लोग यही चीज़ मानते हैं। अब जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ, अभी मुझे पता है कि कितनी दूर तक लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि बीच में कोई होगा जो बंगाली बोल रहा होगा या नहीं बोल रहा होगा। अभी तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत पता लगा सकती हूँ, पर पहले ऐसा नहीं था। तो लोगों ने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बताया कि इधर इसको भारत बोलते हैं। जैसे कोई हिमालय के नीचे रहता था, तो उसने बोला कि हिमालय के नीचे वाली जगह को भारत कहते हैं। कोई गंगा के बगल में रहता था, तो उसने कहा गंगा के बगल वाली जगह को भारत कहते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी और लिटरेचर रिलेटेड है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, ज्योग्राफी इन एंशिएंट लिटरेचर, आईएएस अपना पार्ट 9। तो देखो, एक लैंड था, एक जगह थी, एक बहुत बड़ा सा लैंड था, जो जम्मू द्वीप एक करके कॉन्टिनेंट था, साउदर्न पार्ट में उसके अंदर आता था। मतलब एक जम्मू द्वीप एक जगह है, वहाँ पे एक लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, ठीक है। जो ज्योग्राफी है भारतवर्ष की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी जगह की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये पता लगाने में कि वहाँ का जो वहाँ के जितनी भी चीज़ें वहाँ हो रही होंगी वो क्यों हो रही होंगी। जैसे कि मान लो कहीं रिवर थी। अब तुम एंशंट दिमाग लगा के सोचना, पहले के ज़माने में अगर तुमको कहीं पता चल जाए कि, मान लो तुमको पता चला कि आगरा में नदी बह रही है, ठीक है, तो तुमको क्या लगेगा? अगर नदी बह रही है तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा, वहाँ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा तेज होगा, इसलिए लोग वहाँ पे सिविलाइज्ड हो जाएंगे। अगर वहाँ लोग सिविलाइज्ड हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा है, पहले तो यही चीज़ें होती थी पैसा कमाने के लिए, टैक्स के लिए, तो वहाँ पे लोग क्या होंगे, रिच होंगे। अब अगर वहाँ लोग रिच होंगे तो लोग लड़ रहे होंगे उस जगह को पाने के लिए, है ना। तो क्या हुआ, ज्योग्राफी जो थी, ज्योग्राफी क्या थी, वहाँ का नदी का बहना। उस ज्योग्राफी के कारण क्या हुआ, लड़ाई हो रही है, सिविलाइजेशन हो रहा है, टैक्स अच्छा हो रहा है, राजा रिच हो रहा है, राजा रिच हो रहा है, उस जगह का नाम हो रहा है ना। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही इंडिया का जो ज्योग्राफी था, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताने के लिए कि वहाँ पे क्या जो भी चीज़ें हुई वो क्यों हुई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफी। द टर्म इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एन एम्परर। कौन सा एम्परर था ये? इन्होंने पहली बार जो है, जो पर्शियन थे ये, और इन्होंने ये टर्म यूज़ किया। इनका नाम था आर्कमिडीड, ठीक है, आर्कमिडीड। इन्होंने पहली बार जो टर्म इंडिया है उसको यूज़ किया,
किस चीज़ के लिए, क्या कौन से लैंड के लिए उन्होंने इंडिया यूज़ किया? उन्होंने कहा ऐसा लैंड, ऐसी धरती जो सिंधु नदी के पानी से सिंचती हो, ठीक है, जहाँ पे सिंधु नदी का पानी लगता हो, उस लैंड को हम कहते हैं इंडिया। देखा, ज्योग्राफिकल टर्म, ज्योग्राफी कहाँ से लिटरेचर से कनेक्टेड हुई? इन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, इन्होंने आर्किमिडीज ने इन्होंने एक किताब लिखी, एक लिटरेचर लिखा, जिसमें एक टर्म उन्होंने यूज़ किया इंडिया। इंडिया किसके लिए यूज़ किया? एक ऐसी जगह के लिए जहाँ सिंधु का पानी जाता हो। ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू लिटरेचर। दूसरा है जेंट एवेस्टा, ये भी एक पर्शियन बुक है। इन्होंने फिर सप्त सिंधु का जो है सप्त सिंधु वर्ड यूज़ किया इंडिया के लिए। सप्त सिंधु का क्या मतलब होता है? जो सरस्वती नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी, है ना, उसको कहते थे सप्त सिंधु, ठीक है। फिर ग्रीक्स ने ये वर्ड यूज़ किया इंडोज। इंडोज ये किसको बोलते थे? सिंधु को। तो इन्होंने सिंधु को क्या वर्ड यूज़ किया? इंडोज। और ये पर्शियन से इन्होंने क्या किया? उधार ले लिया ये वर्ड कि तुम यूज़ करते हो तो हमको दे दो। जैसे हिंदी के बहुत सारे जो वर्ड हैं वो अंग्रेजों ने उधार लिए हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? लूट। तुम हमेशा ये चीज़ सुनते हो कि ब्रिटिश पीपल लूटेड इंडिया, लूटेड द कोई भी जो इंसान था उसने इसको लूट लिया। लूट हिंदी वर्ड है, उसको अंग्रेजों ने लूट लिया, ठीक है। तो ऐसे ही जो ग्रीक्स थे उन्होंने पर्शियन से ये लैंग्वेज ले ली, ये वर्ड ले लिया, ठीक है। फिर हर्डोस थे, ये भी जर्मन के थे, इन्होंने भी इंडोस टर्म को यूज़ किया, ठीक है। और पर्शियन ने भी इसको यूज़ किया। ग्रेजुअली जो जर्मन थे, रोमन थे, इन लोगों ने यही वर्ड यूज़ कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे किसी का निक नेम रख दिया किसी ने, अब सब लोग उसको निक नेम से ही बुलाने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो रियल नाम रहता है वो बहुत कम लोग जनरली ये टीचर्स के साथ होता है कि तुम्हारे कोई टीचर है और तुम उनको लाइब्रेरी में वो पढ़ाते हैं, तो मतलब लाइब्रेरी वो देखते हैं तो तुम उनको लाइब्रेरी वाले सर बोलने लग गए, तो क्या होता है? सब उनको लाइब्रेरी वाले सर बोलने लग जाते हैं और उनका रियल नाम किसी को पता ही नहीं होता है ना। ऐसे ही हुआ। इंडिया टर्म पहली बार इन्होंने यूज़ किया आर्किमिडीज ने, उसके बाद जर्मन ने, उनके ग्रीक पीपल ने यूज़ किया, फिर रोमन्स ने भी यूज़ करने लगा। तो क्या हो गया? एक टर्म ही बन गया, उसका नाम ही इंडिया बोल दिया गया और उसका जो रियल नाम था वो पता करने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो क्या हुआ? एक नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। जो चाइनीज़ थे यूज़ द टर्म ताइचू, ठीक है। और एक और वर्ड, ये जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, इन लोगों ने इंडिया के लिए ये वर्ड यूज़ कर लिया। सब अपनी अपनी सहूलियत से वर्ड यूज़ कर रहे थे। जैसे मेरी नानी थी, वो श्री नहीं बोल पाती थी, तो उन्होंने अपना मेरा कुछ और नाम रख दिया, है ना। ऐसे ही मेरा छोटा भाई है श्रेय, उसका नाम मेरी नानी नहीं बोल पाती थी तो उसका नाम उन्होंने कुछ और रख दिया। तो ऐसे ही लोग यूज़ करते थे, ठीक है। जो उनके हिसाब से नाम होना चाहिए वो नाम वो दे देते थे, ठीक है। जो हिंस तंग थे, इसका आपने बहुत बार पढ़ा है, इन्होंने यूं ही टू का नाम दिया इंडिया को। अब ये बहुत सारे जो टर्म है सिंधु के डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, मतलब सही सही नाम उसका सिंधु था पर बोलने लग कुछ न कुछ भी बोलने लग गए। जैसे हिंदू हिंदू यूज़ करने लगे पर्शियंस, क्योंकि पर्शियन स को हा बुलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज़ करने लगा? हिंदू यूज़ करने लगे, इंडोज बोलने लगे, ग्रीक्स बोलने लगे, पर्शियन भी यही बोलते थे। हॉडू हर्ब्यू लोगों ने यूज़ किया, जो यूनान के लोग होते हैं, यूनानी लोग, है ना, उन लोगों ने ये वर्ड यूज़ किया। इंडस इन लैटिन, ताई चूस इन चाइनीज, है ना। तो सब ने अपने अपने हिसाब से नाम दिए। आई थिंकसन जो थे चाइनीज स्कॉलर्स, उन्होंने कहते थे हिंदू इज़ द नेम used only by the northern tribals and the people of India themselves do not know it। मतलब जो ये वर्ड था हिंदू, तो ये जो ताइचू थे, आई मीन ताई सिंह थे, चाइनीज़ ट्रैवलर, इन्होंने क्या बोला? अब ट्रैवलर्स ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि ट्रैवलर्स का काम क्या होता था? वो घूमते रहते थे। अब मैं यहीं रह रही हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं मर गई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि और मुझे कुछ ऐसा भी नहीं है कि चिट्ठी आ रही है मुझे अमेरिका से, या टीवी चल रही है, या नेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो क्या होता था? मुझे सिर्फ यही पता होता था कि इस गाँव के लोग तो इसको इंडिया बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रैवलर है जो इस गांव से दूसरे गांव जा रहा है, दूसरे गांव से तीसरे गांव जा रहा है, तो उसको पता चलेगा कि नहीं, सिर्फ एक गांव के लोग जो हैं वो हिंदू बुलाते हैं, बाकी गांव के लोग नहीं बुलाते, ठीक है। तो ऐसे ही इनको पता चला कि जो नॉर्दर्न साइड के ट्राइबल पीपल हैं, अब देखो नॉर्थ साइड में ट्राइबल पीपल ज़्यादा होते थे,
क्यों? क्योंकि नॉर्थ साइड वाला एरिया कौन सा होता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। नॉर्दर्न में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आता है, यहाँ बहुत जंगल हुआ करते थे। तो यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे ये वर्ड यूज़ करते थे हिंदू इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई मेंशनड अदर टर्म्स सच एज आर्य दाशा देशा या फिर ब्रह्मशास्त्र किसके लिए यूज़ करते थे? इंडिया के लिए। उन्होंने बोला कि ये वर्ड्स भी जो होते थे वो भारत में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड नहीं था, हिंदू बस नहीं था, ब्रह्मशास्त्र भी था, है ना। इन वर्ड को भी यूज़ किया जाता था। इन द 6th century BC फॉर द फर्स्ट टाइम पनिनी। पनिनी कौन था? पनिनी पहले इंसान थे जिन्होंने ग्रामर गठित की। कौन सी लैंग्वेज के लिए? संस्कृत के लिए। कौन सी संस्कृत के लिए? वैदिक संस्कृत के लिए। पनिनी ने जो मेन चीज़ किसके लिए बताया था? जो सुप्ता होते थे उसकी ग्रामेटिकल रूल्स बताए थे। तो ये इन्होंने पहली बार टर्म भारत यूज़ किया अपने लिटरेचर में, जिससे सिर्फ 22 जनपद आते थे। जनपद मतलब छोटे छोटे राज्य। तो सिर्फ 22 जनपद के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? भारत कहा। सबका देख रहे हो अलग अलग भारत है, सबके लिए भारत के अलग अलग नाम है। भारत एक आइडेंटिटी नहीं है, भारत अलग अलग चीज़ें थी हर इंसान के लिए, ठीक है। जैसे एक मिठाई होती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। कोई उसको रसमलाई बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई हलवा बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है ना। तो ऐसे ही सबके लिए भारत अलग था। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर स्पीक अबाउट 7 भारत रीजन्स। अब उन्होंने क्या किया? बुद्धिस्ट ने भारत को 7 रीजन्स में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द सप्त सिंधुस। जैसे कि यहाँ एक पूरा इंडिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ बह रही हैं। तो उन्होंने इसको कुछ और कहा, इसको कुछ और कहा, इसको कुछ ऐसे और कहा, ऐसे क्या किया? डिवाइड कर दिया। ड्यूरिंग 150 BC, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पातंजलि। पातंजलि कौन थे? पातंजलि अभी की कंपनी है, ठीक है, पर वो ऐसा नहीं है, वो एक ऋषि के ऊपर जो है वो नाम रखा गया है पातंजलि। तो जब ये पातंजलि थे तो इन्होंने रीजन वॉज यूज्ड आर्यवर्ता। इन्होंने क्या यूज़ किया? आर्यवर्ता। अब ये टर्म आर्य बहुत बार आ रहा है, तो आई फील कि हमें को मतलब ये चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए अगर किसी के दिमाग में खटक रही हो तो, कि आर्य क्या है। जो आर्यंस हुआ करते थे, ठीक है, वही ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो होते थे वो आर्यंस होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका के रीजन से बहुत सारे लोग आए थे जो आर्यंस थे, है ना, और वो सेंट्रल इंडिया में बस गए। सेंट्रल इंडिया में, इसलिए तुम सेंट्रल इंडिया में देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में लोग हैं जो हिंदुओं को धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं है, या फिर चाइनीज़ में नहीं है। तुम देखो बहुत सारी जगह पे सिर्फ एक जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, और काफ़ी दूर तक तुम देखोगे। जैसे बाली। बाली क्या है? बाली रामायण के कैरेक्टर के ऊपर नाम रखा गया है जगह का, बाली, ठीक है। इंडोनेशिया में देख लो आपको मंदिर मिलेंगे। कोरियंस में देख लो, कोरियन के ऑलमोस्ट 500 वर्ड्स हैं जो तमिल वर्ड से मिलते हैं, है ना। श्रीलंका इज़ रियली वेरी क्लोज टू लाइक इंडियन कल्चर, है ना। तो इससे तुमको क्या समझ में आता है कि बहुत सारे लोग जो है वो सेटल हुए थे, और वो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय में आते थे, इसलिए उनको क्या कहते थे? आर्यंस कहा जाता था, ठीक है। इन इट और इट वॉज द रीजन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया lying between Himalayas and Partikas, ठीक है, of the western part of the Vindhya, and on the west it was bounded by Aravallis and the east of Karnataka और राजमहल हिल्स। तो इन सब के बीच का जो पार्ट आता था उसको आर्यवर्तास कहा जाता था। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इससे होता क्या था, ठीक है। The geographical features of region influence people activity and his interaction with nature and other groups in a different ways। मतलब जो ज्योग्राफी थी, जो बनावट थी देश की, जितनी नदियाँ, जो पहाड़, जो भी चीज़ें तुम मान लो जो थी, इन सब से क्या होता था? लोग किस तरह अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और लोग दूसरे ग्रुप्स के साथ, दूसरे लोग जो हैं उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे तुम देखो तो अगर कोई इंसान है जो सूखे में रहता है, सूखे एज इन ड्राई लैंड, एज इन डिज़र्ट में रहता है, उसको ज़्यादा पानी के बारे में नहीं पता होगा। उसको पानी के पास भेज दो, उसको तैरना नहीं आएगा। क्यों? वो कभी वहाँ रहा ही नहीं है, उसने कभी वो सीखा ही नहीं है। उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये सही नहीं, उसने कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि उसे तैरना आना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि जो ज़रूरत होती है वो जननी होती है आविष्कार की। अब जो
डेज़र्ट में रहता है उसको ज़रूरत ही नहीं है पानी में तैरने की, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, वो क्यों तैरना सीखेगा, है ना। लेकिन जो लोग पानी में रहते हैं वो तैरना जानते हैं, पानी के आसपास रहते हैं वो तैरना जानते हैं, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे ही क्या होता था, ज़रूरत के हिसाब से लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ये पता था चलता था ज्योग्राफिकल लैंड से, और ये पता चलता था कि वो दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। The mountains, rivers, ocean, from the natural boundaries of geographical regions, a person develop his living habits and mode of thinking. ठीक है, ये चीज़ तुम बहुत देखो, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो इंडियन लोग हैं, तुम देखोगे अगर उनका कल्चर देखोगे तो स्पेशली, मतलब मैं स्पेशली हिंदू के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आई एम लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप कल्चर्स देखोगे तो ऐसे कल्चर हैं जो पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, गाय बकरी हर चीज़ की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अगर तुम किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुमको वो भगवान जैसा लगने लगता है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास एक ही चीज़ है, एक ही पेड़ है, ठीक है, और तुम भूखे ही बैठे रहते हो, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ है, तो तुम उस पेड़ को सबसे ज़्यादा बचाओगे, उसी की पूजा करोगे, उसी से हर चीज़ मांगोगे, है ना। तो ऐसे ही क्या होता था, जब तुम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम उसकी पूजा करने लगते हो, ठीक है। तो ये लोग जो ट्राइबल पीपल होते हैं इसीलिए वो पेड़ों की बहुत मानते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पेड़ों पर डिपेंडेंट है। तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरे लिए क्या भगवान है, मेरे लिए क्या क्या कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब इस चीज़ में डिपेंड करता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, किस जगह पे रह रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो जगह होती थी वो हमारा मोड ऑफ थिंकिंग और हमारा वे ऑफ लिविंग बताती थी, ठीक है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज वास्ट जियोग्राफिकल रीजन विद वेल डिफाइंड नेचुरल बैरियर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं था कि ये पूरा लैंड है, इसमें यहाँ पे, यहाँ से इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ चाइना है, ऐसा डिवाइडेड नहीं था। इंडिया में एक जगह पे हिमालय था और इधर पे सी था। तो ऐसा था कि ये पूरा लैंड सबसे अलग था, मतलब इसकी खुद की नेचुरल बाउंड्रीज थी। ऐसा नहीं था कि अगर हम वो ना बनाएं, सीमा ना बनाएं, तो भी तुम भारत को अलग से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि एक जगह पे पहाड़ है, पहाड़ और समुद्र के बीच वाली जगह को तुम भारत कह रहे हो। तो क्या है, एक वेल डिफाइंड नेचुरल बाउंड्री जो थी वो पहले से बनी हुई थी, और बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी थे, लोग पूजा करने के लिए भी जाते थे। जो इसका कल्चर था, जैसे मैंने पहले बताया कि लोग एक जैसी चीज़ें सोचते थे, एक जैसे भगवान की पूजा करते थे, एक तरीके से पूजा किया करते थे, है ना, और सब एक बिलीव रखते थे। इसलिए तुम देखो, बाकी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, हमारे भाषा अलग अलग थी, हमारा पहनावा अलग अलग था, हमारे बोलचाल का तरीका अलग अलग था, सब चीज़ें अलग अलग थी, पर फिर भी एक चीज़ थी जो सेंस ऑफ यूनिटी डिफाइन करती थी, जो था कल्चर, जो था हमारा बिलीफ, ठीक है। हमारे बिलीव बहुत स्ट्रांग थे, हम एक ही चीज़ पे बिलीव करते थे। हमारे बहुत सारे रिलीजन्स थे, डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ ओरिजिन, स्पिरिट एंड कल्चरल ट्रेड्स, वो हमको पता है, ठीक है। जो लार्जर किंगडम्स थे वो भी इन्हीं सब से क्या हुआ, इवॉल्व हुए। तो मगध देख लो, कुछ भी देख लो, बड़े बड़े किंगडम्स आए और चले गए। फिर चक्रवर्ती बनने का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया और वो ग्रो करने लगा, जिसके कारण क्या होता गया, जैसे एक गांव बस एक राजा से रूल करता था, धीरे धीरे 10 गांव करने लगे, तो ये 10 गांव में भी यूनिटी आने लगी, ये 10 गांव भी एक चीज़ से बंध गए, ठीक है। जो अर्ली कॉन्करर्स थे, ये सब क्या थे, जो अर्ली कॉन्करर्स थे जो बाहर से आए, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन वो लोग भी अपने साथ अपना धर्म, अपना कल्चर, अपना वे ऑफ लिविंग सब लेते आए, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से दूसरी मान लो हिंदी जानती हूँ, ठीक है, मैं साउथ इंडिया चले जाऊँ, ठीक है, मैं हिंदी बोलने लगूँ, तो मेरी जो दोस्त है वो भी हिंदी सीखेगी, है ना। भले मैं साउथ तमिल सीखूँ ना सीखूँ, वो अगर मेरे साथ रहने लगेगी तो शायद वो सीख जाए हिंदी। तो ऐसा ही होता है। अब जो बाहर से लोग आए, कनिष्का आए, इंडियन ग्रीक्स आए, ये लोग जब आए तो इन लोगों ने, ये लोग अपना धर्म लेते आए, और इन्होंने हमारा धर्म नहीं सीखा, इन्होंने हमको अपना धर्म सिखाया। इंडिया के लोग बहुत जल्दी लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना, इसलिए जो है रिलीजन बहुत बढ़ गया, ठीक है। फिर कुछ ओल्ड किंगडम्स ऐसी भी थी जो हमेशा के लिए बनी रह गई, हमेशा के लिए बनी रह गई, एज इन कि जैसे किसी ने एक चीज़ बनवा दी, जैसे शंकर जी का मंदिर बनवा लिया, अब वो चीज़ मगध बहुत साल तक मगध साम्राज्य रहा, तो क्या हुआ, वो बिलीव
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि लोग उसको चेंज भी नहीं कर पाए। तो जो चीज़ हमारी थी वो हमारे पास रह गई, जो बाहर से आया उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हो गया, डाइवर्सिटी बढ़ गई, कल्चर क्या हो गए, बढ़ गए। जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते थे, ये अपना नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते थे, ये पानी के साथ बहुत अच्छे थे। ये सब मछली पकड़ना, जो नेट बनाना, ये सब जानते थे। तो ये लोग भी क्या है, इन्होंने अपना एक नया ट्रेडिशनल जो है वो ओरिजिन कर लिया। यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बाकी कंट्रीज़ थी, जैसे ये बाकी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे क्या होने लग गया, यहाँ पे लोग ट्रैवल करने लग गए, लोगों को पता चलने लग गया कि चलो ये भी एक जगह है, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। फिर जो चोला डायनेस्टी थी, उसने ये अटेम्प्ट किया कि वो सी के बाहर भी चीज़ों को कॉन्कर कर सके। मतलब एक राजा थे, उसने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, पर मैं समुद्र के आगे जाके कहीं और जाके भी क्या करूँगा, कॉन्कर करूँगा, वहाँ पे भी अपना लैंड बनाऊँगा। इससे क्या हुआ, जहाँ पे वो जाके रूल करा, वहाँ पे भी लोगों को अपने बारे में बताया, ठीक है। और इसीलिए जो ये इंडोनेशिया है, जो वियतनाम है ना, और जो कोलंबिया है, यहाँ सब पे भी इंडियन के बारे में पता चला। क्यों, जो यहाँ के प्रिंसेस थे, जो यहाँ के ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने बताया। जो इंडियन ट्रेडर्स थे, ये क्या करते थे, ये नॉट ओनली गिव देयर रिलीजन एंड फिलोसफी टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, बट ऑल्सो एसिमिलेटेड देमसेल्फ इन देयर रिलीजन एंड फिलोसफी एज वेल। मतलब जो ट्रेडर्स जाते थे, जो यहाँ के बिजनेसमैन जाते थे, उन्होंने वहाँ जाके सिर्फ ये नहीं बताया कि हमारा क्या कल्चर है, हमारी फिलोसफी नहीं बताई। मतलब जैसे यहाँ से कोई गया तो इसने ब्रिटेन में जाके सिर्फ ये नहीं बताया कि हम कैसे रहते हैं, हमारी फिलोसफी भी बताई कि हमारे यहाँ रामायण होती है, महाभारत होती है। और जब वहाँ से लौट के आया तो उनका कल्चर और ट्रेडिशन भी लेते आया, ठीक है। जैसे वहाँ पे वो गया और उसको कुछ अच्छा लगा कि वहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो वो जब लौट के आया तो वो अच्छाइयाँ भी लेते आया, ठीक है। तो कल्चर में डाइवर्सिटी होती गई। जैसे एक इंसान है, वो शंकर की तो पूजा करता है, पर वो जब गया वो कहीं गया, जैसे मान लो इंग्लैंड गया, वहाँ पे उनको लगा कि जीसस की पूजा भी जो है, वो जो है वर्शिप है, वो भी सही होता है, हमको भी चर्च बनाने चाहिए। तो वो जब लौट के आया तो उसने भी चर्च बनवाया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक सिंगल पे नहीं फोकस्ड था कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को फॉलो करेगा, वो मल्टी जो कल्चरल वे है वो जो है वो वापस आ गया, ठीक है। ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने लिख लिया। आप किसी भी आंसर पे इसको चेप सकते हो, ये लाइन बहुत अच्छी है। द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देयरफॉर नॉट ओनली शेप्ड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर बट ऑल्सो द माइंड एंड थॉट ऑफ द पीपल। जो इंडिया की जोग्राफी है, जो इंडिया की बनावट थी, जो इंडिया के नदी, तालाब, समुद्र, हिमालय पर्वत जो भी था, इन लोगों ने सिर्फ जो इंडियन लोगों की एंशंट हिस्ट्री है, जो यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, जो यहाँ पे अच्छाई हो रही थी, जो यहाँ पे लोगों के पैसे आ रहे थे या पैसे जा रहे थे, सिर्फ इसको बिल्ड नहीं किया, बल्कि लोगों की सोचने के तरीके और उनकी पर्सनालिटी को भी बिल्ड किया, ठीक है। सो बस इतना ही आज के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।